दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ये समझा था कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक क्यों करता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को आप जरूर देखें। हम आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कैपेसिटर एसी करंट को ब्लॉक क्यों नहीं करता, कैसे फ्लो हो पाता है एसी करंट कैपेसिटिव सर्किट में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है इलेक्ट्रिकल मयंक यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। देखिए मेरे भाई, अगर आपसे मैं ये कहूँ एसी करंट फ्लो क्यों होता है कैपेसिटिव सर्किट में। कैपेसिटिव सर्किट मतलब जिस सर्किट में कैपेसिटर जुड़ा हो उस सर्किट में, तो उसका एक ही कारण है एसी वोल्टेज एंड करंट में पोलैरिटी तथा मैग्नीट्यूड का चेंज होना। जी हाँ दोस्तों, इसका मेन रीजन यही है। तो चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कैसे। पहले तो हम आपको ये बता दें पोलैरिटी चेंज से मतलब क्या है एसी करंट के केस में, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के केस में। देखिए दोस्तों, जो हमारी डीसी सप्लाई सोर्स होती है उस सप्लाई सोर्स की फिक्स पोलैरिटी होती है जिसे हम पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल से समझते हैं। और आपने देखा होगा डीसी सप्लाई से चलने वाले उपकरणों के पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल के मिसिंग होने पर उपकरण नहीं चलते, और वो इसलिए क्योंकि उनकी पोलैरिटी फिक्स होती है, वह बदलता बिल्कुल नहीं है। जैसे हमारा टार्च हो गया जिसमें सेल मतलब बैटरी का इस्तेमाल होता है, अगर उसकी पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, मतलब अगर बैटरी को उल्टा लगा देते हैं तो हमारा टॉर्च नहीं चलता। जबकि एसी सप्लाई सोर्स से चलने वाले उपकरणों में पोलैरिटी की कोई समस्या नहीं होती। हम चाहे उपकरणों से सप्लाई उल्टा जोड़े या सीधा, दोनों के केस में हमारा उपकरण चलता है। तो दोस्तों यह तो हुआ पोलैरिटी क्या होती है उसके बारे में। अब हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों जब एक कैपेसिटर एसी सप्लाई सोर्स के क्रॉस जोड़ा जाता है, जैसा कि आप चित्र ए में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, हमने एसी सप्लाई सोर्स से एक कैपेसिटर को जोड़ रखा है तथा बीच में एक स्विच यस लगा हुआ है। माना जब एक क्षण के लिए सप्लाई सोर्स की पोलैरिटी कुछ इस प्रकार ऊपर पॉजिटिव तथा नीचे निगेटिव होती है। दोस्तों आप बगल में बने इस ग्राफ को भी ध्यान में रखिए जिसमें एसी सप्लाई सोर्स के पॉजिटिव तथा निगेटिव हाफ साइकिल को दिखाया गया है। जैसे ही हम सर्किट के स्विच को ऑन करते हैं, एसी सप्लाई सोर्स के पॉजिटिव हाफ साइकिल तक सप्लाई सोर्स के ऊपर वाले टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकलते हैं और कैपेसिटर के इस प्लेट पर इकट्ठा हो जाते हैं तथा सप्लाई सोर्स से निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कैपेसिटर के नीचे वाले अर्थात दूसरे प्लेट पर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन ये प्लेट के बीच के अंतर को पार नहीं कर पाते क्योंकि प्लेटों के बीच भरा होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इस तरह से पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर की चार्जिंग होती है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण करंट फ्लो होता है। फिर जैसे ही धीरे धीरे सप्लाई सोर्स की पोलैरिटी बदलनी शुरू होती है और सप्लाई सोर्स का पोटेंशियल कम होना शुरू होता है, उस टाइम कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है। मतलब वेव फॉर्म के इस टाइम में जब वोल्टेज का निगेटिव हाफ साइकिल की शुरुआत होती है तो कुछ इस तरह से पोलैरिटी बदल जाती है जैसा कि आप चित्र बी में देख पा रहे हैं। तो इस पोलैरिटी पर वेवफॉर्म के इस टाइम पीरियड में कैपेसिटर की फिर चार्जिंग शुरू होती है सप्लाई सोर्स के विपरीत पोलैरिटी के अनुसार, और कैपेसिटर के नीचे वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज तथा ऊपर वाले प्लेट पर निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं और कैपेसिटर इस तरह से सप्लाई सोर्स के निगेटिव मैक्सिमम हाफ साइकिल तक पूरी तरह चार्ज हो जाता है। और जब सप्लाई सोर्स का पोटेंशियल कम होता है धीरे धीरे, वेवफॉर्म में देखें तो इस टाइम पीरियड में कैपेसिटर के प्लेटों पर इकट्ठे हुए इलेक्ट्रॉन सप्लाई सोर्स की ओर फ्लो होने लगते हैं। इस तरह से लगातार कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहती है एसी सप्लाई सोर्स में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बराबर होता रहता है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना करंट का फ्लो होना होता है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटर के प्लेट के बीच के अंतर को पार नहीं कर पाता, इस बात का ख्याल रखें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।